ना करिए, आप एक्साइटेड ना हो। मैं मजबूरी में कर रहा हूं। जब सवाल आता है तो लोग, एक सेकंड मुझे 30 सेकंड दे दो, मैं आपको 2 मिनट दूंगा। जब लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं, सबसे पहला सवाल होता है, क्या आपके जो नई जनरेशन है, नए कर्णधार हैं, जिन पर देश का भविष्य टिका है, जिन्हें 2014 में एक मीठा जहर दिया गया कि 2 करोड़ रोजगार प्रति एक वर्ष दिए जाएंगे, इसे हम मीठा जहर मानते हैं। झूठ बोल के युवाओं को भ्रमित करना। उन लोगों को रोजगार नहीं मिला, वो सड़कों पर पदयात्रा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके खिलाफ लाठीचार्ज हो रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। और किसी भी सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करना कतई बुरी बात नहीं है। अगर कोई हिंसक आंदोलन करता है तो सरकार के प्रति कानून है, कानून के अंतर्गत सबको सजा है। अब वो युवा, जब युवा शिक्षित था, रोजगार मिलेगा नहीं, फिर विश्वगुरु देश बन जाएगा? देश बन जाएगा विश्वगुरु? बिना देश के खुशहाली हुए, जिसकी आर्थिक हालात डगमगा रही हो, रुपया बुरी तरीके से गिर रहा हो, तो ये क्या विश्वगुरु के लक्षण है? तो मैं भी स्वीकार कर लूं, खाम का वैसे ही अपना गला फाड़ के परेशान हूं। अब देखिए, ऐसे आपने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में अपनी हिसाब से, अपनी सुविधा से आपने रुपए के गिरने को जोड़ दिया। नहीं, सब चीजों का समावेश होता है। गांव में एक बैंड बज रहा था, तो एक आदमी तो लकड़ी लिए हुआ था, वो अपनी किट कर देता था कभी कभी, तो सबसे कहा गया अलग अलग बजाओ। तो जब उसका नंबर आया तो उसने कहा ये हमारा शामिल बाजा है, उसमें आप माहिर हो, कि आप शामिल बाजा में घुस जाते हो तुरंत, कि अकेले आवाज नहीं देगा, जब सब तैयार हो जाओगे तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। महाराज, हमें भी तो परिभाषा बता दो कि इन चीजों पे बनेगा विश्वगुरु। अब मैं 2 मिनट बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आपकी बात सुनूंगा। तो देखिए, समझिए आप, विश्वगुरु बनने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। ये तो बेसिक्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बेसिक्स हैं। इनसे देखो, जैसे कहते हैं विश्वगुरु बनना, राजा बनना, इन सब के लिए ये तो मामूली बात है। इनसे बहुत आगे चलना है। बहुत आगे चलने का मतलब है, जैसे अब आप समझिए सबसे पहले कि विश्वगुरु कौन है। विश्वगुरु को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा विश्व क्या है। हम समझते हैं पूरा संसार है, और गुरु कौन है? गुरु वह व्यक्ति है जिसके आगे कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद, गुरु अपने चेले को रास्ता दिखाता है, गुरु डायरेक्शन देता है। तो यानी कहने का मतलब है, भारत विश्वगुरु अगर बनेगा, अगर वो सारे विश्व को रास्ता दिखाए। अब प्रश्न ये आता है, सारे विश्व को रास्ता कैसे दिखाना है? तो साहब देखो, इस समय विश्व में क्या क्या समस्याएं हैं। और सर बात सुन ले, हमने अभी कह दिया 2 मिनट नहीं बोलेंगे, क्षमा चाहेंगे मनीष जी, बीच में क्या समस्याएं? बड़ी समस्याओं में एक है पर्यावरण की समस्याएं। अमीर देश इस विश्व के पर्यावरण में, ओजोन लेयर में छेद कर रहे हैं। हिंदुस्तान और हमारे जैसे विकासशील देश नहीं कर रहे हैं। वो लोग रुकें और हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें। एक दूसरी बात, जैसे विश्व इस समय गुटों में बट रहा है और किसी के पास डायरेक्शन नहीं है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए एक दूसरे का अहित करने को तैयार हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, देश, संस्थान का प्रादुर्भाव हो जो उन राष्ट्रों को समझाए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर चाहे वो अरब हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, यूरेशिया हो, कनाडा हो, इन सबको एक सूत्र में बांधकर कणवंतो विश्वमार्यम, कि सारे विश्व को एक बनाओ, कणवंतो विश्वमार्यम की मुहिम चलानी होगी। तो भारत विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु बनेगा जब गुरु जिस रास्ते पर चल पड़े। जैसे संदीपनी गुरु संदीपन चल पड़े जंगल में, तो चाहे सुदामा हो या कृष्ण हो या बलराम हो, पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें ये ना पूछा कि बारिश, जंगल में बारिश में हम क्यों जा रहे हैं, तो गुरु ले जा रहा है। उन्हें भरोसा है कि गुरु हमारा कुछ भला करेगा। ऐसे ही भारत जब गुरु बनेगा तो पूरे विश्व को लगेगा अगर किसी मुद्दे पे कोई राय चाहिए तो हमें भारत से चाहिए, क्योंकि भारत विश्व गुरु है। सब जितना धन था उसका चौथाई इंडिया में था, तो क्या धन के मामले में भारत गुरु है? हमसे आगे है कौन? ज्ञान। आप देखिए बिहार में जो पुस्तकालय, चौधरी माइक बंद रखिए, मैं बार बार बंद करता हूँ, आप बार बार खोल लेते हो। तो ज्ञान के लिए 32 विदेश देशों से उस 14वीं 12वीं शताब्दी में लोग पढ़ने आते थे।
तो ज्ञान कहां से मिल रहा है? भारत से मिल रहा है, तो विश्व गुरु है। तीसरी बात, अब आइए सोना चांदी इन पे कारीगरी, जैसे कला का केंद्र कौन था? भारत था। 4000 साल पहले सोने की फैक्ट्री हमारे भारत में थी, तो कौन सिखा रहा है? भारत सिखा रहा है, तो भारत विश्व गुरु है। आप बात करें लिपि की, गीत की, माला की, रामायण की, हमारे देश में 4 वेद, ऋजुर्वेद, युगवेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहां इनसे पहले कोई रचना थी? नहीं थी। तो ये वेद जिनके आदि का ना पता ना अंत का पता, किसने रचना की ये नहीं पता,